इस वॉल पे मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ये वाला ग्रास लगा दूँ। मतलब पापा ने कहा था कि बाहर वाले वॉल पे ऐसे सब ग्रास मत लगा, क्योंकि लोग तोड़ तोड़ के लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, अंदर वाले वॉल पे जो हमने ग्रास लगाया वहाँ पे एक गलती कर दी कि हमने पेंट नहीं मारा ग्रीन कलर का उसके पीछे। लेकिन इस वाले वॉल पे ऐसा नहीं करेंगे, पहले इस पर ग्रीन पेंट मारेंगे और फिर ये ऐसे ग्रास लगाएंगे। सो अभी पापा आएंगे थोड़ी देर में, तो उनसे पूछते हैं लगाए क्या, ऐसे अच्छा दिखेगा क्योंकि। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। उस दिन हम टोटल 20 ग्रास लेके आए थे, मतलब ऐसे ग्रास के मैट्स, जिसमें से ये 3 ग्रास के मैट्स बच गए थे। मतलब हमने प्रॉपर मेजरमेंट लेके गए थे, लेकिन तो भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले आया। ज़्यादा हुआ ना तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कम पड़ता ना तो हमें जाना पड़ता वापस लेने वगैरह। इसलिए मैंने सोचा था थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेंगे, जितना उन्होंने बोला था उससे मैंने 1-2 एक्स्ट्रा ही ले लिया था। तो भी अभी भी 3 बचा है, तो उसको हम बाहर लगा देंगे। पापा बोल रहे थे कि हम वहाँ पे बाहर नहीं लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये 2 मैट अब इसको फेंकने से अच्छा लगा देते हैं। टूट जाएगा तो फिर देखा जाएगा बाद में, अगर कोई ऐसे तोड़ तोड़ के लेके जाएगा तो बाद में देखा जाएगा, कुछ कर देंगे। लेकिन अभी ये 2 मैट है, उसको फेंकने से अच्छा लगा ही देते हैं। सो अभी पापा आएंगे तो एक बार वापस बोल के देखता हूँ कि लगाने के लिए पूछता हूँ, मतलब हाँ बोलेंगे तो लगा देंगे। और अभी बाहर का काम तो हो गया, वो बहुत ही पहले हो चुका है। और जो एकदम बाहर का मतलब आउटसाइड एरिया है, उसका काम भी चालू है। वो भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब बचा है वो किचन। यहाँ पे काम तो वैसे कुछ है नहीं, बस ये सब पूरा सेटअप करना है। मतलब अभी इसमें से सब सामान निकाल के ये जो स्टैंड है इसके ऊपर रखना है, बाकी कच्चे से पूरा सेटअप वगैरह करना है। ये बर्नर है ना, जो ये एक्स्ट्रा है, मतलब उन्होंने जो बर्नर भेजा था ये वाला भेजा था, हमें वो पसंद नहीं आया। सो हमने इसको वापस कर दिया, लेकिन वो अभी तक लेके नहीं गए लॉकडाउन की वजह से। और हमने ये वाला बर्नर ले लिया, अभी वो पीछे है, बाद में दिखा दूंगा। तो यही किचन सेटअप करना पूरा अच्छे से रह गया है। सबसे मेन काम है मतलब ये किचन सेटअप, और सबसे मेहनत वाला। और मैंने आपसे कहा था ना कि ये फ्रीज में कुछ है नहीं, लेकिन हमने इसको बस चेक करने के लिए ऑन रखा था। बट अभी हमने इसको बंद कर दिया है, चेक हो गया, चल रहा है अच्छे से, कंप्रेसर वगैरह ठीक है अभी जो ठीक चल रहा है। बाद में कुछ ना प्रॉब्लम आए तो अच्छा है। जो उस दिन पानी वगैरह गिरा था ना फ्रीज से नीचे से, मैंने आपको दिखाया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फ्रीज है तो वो नॉर्मली गिरता है, अपना जो घर पे फ्रीज रहता है उसमें से भी गिरता है। लेकिन वो कैसा है कि घर के यूज़ के लिए, मतलब इतना कुछ वो नहीं है, डीप फ्रीज़र है, इसलिए इसमें से थोड़ा ज़्यादा गिरता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो कल वो लगाया था ग्रेनाइट के ऊपर बाहर से, ये वही है, लेकिन इतना ख़राब हो गया है। वो लगाते समय ना इसको हम पहले लगाने की कोशिश की, लेकिन ये लगा नहीं। सो अभी इसको ऐसे फेंकना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे भी रखा है, इसको भी फेंकना तो पड़ेगा। मुझे लगता है आज हमें सिटी में जाना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे काम आ गए। जैसे कि अभी ये जो पोल लाइट है ना, जो वहाँ पे लगा है वो वाला, वो एक लाइट टूट चुका है। मतलब टोटल हमें 7 चाहिए थे, लेकिन शायद काउंटिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया। हमने टोटल 6 मंगवाए थे, जिसमें से एक टूट चुका है। सो अभी टोटल 2 लाइट्स कम है। सो अभी इसको ऑनलाइन मंगाते बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा उसको आने में, इसलिए सिटी में जाके ही ले आते हैं। और हम पहले गए थे ना, मतलब जब पहली बार सिटी में गए थे तो मैं लाइट वाले शॉप पे भी गया था, और वैसा सेम लाइट मुझे दिखा था वहाँ पे। सो वही ले लेंगे। अगर सिर्फ लाइट लेना रहता ना तो मैं नहीं जाता, यहीं कहीं पास से ले लेता, हर जगह मिलता है वैसा लाइट। लेकिन सिर्फ लाइट लेने नहीं जाना, हमें मंदिर भी खरीदना है। देन यहाँ पे ऐसे एक टेबल रहने वाला है, थोड़ा बड़ा वाला, वो टेबल लेना है। ये तो बाहर के लिए, बाहर एक बेसिन रखा है ना, सो वो टेबल उसके लिए है। लेकिन एक बड़ा टेबल भी लेना है, वो भी लेना है हमें। और वो जो शेरा प्लैंक्स के बगल में जो ऐसे लाइन है ना, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था ग्रास लगाना है, वहाँ पे ये ऐसा ग्रास नहीं लगाएंगे, क्योंकि पापा बोले कि वो तोड़ के लेकर जाते हैं। सो सही बात है, इसलिए ये नहीं लगाएंगे। वो एक नॉर्मल ग्रास आता है जो ऐसे फर्शी पे लगता है, वो लगाना है। सो अभी उसके शॉप पे भी हमें जाना है। सो आज बहुत सारा काम भी है। और आइसक्रीम फ्रीज भी लेने का है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट अभी याद आया मुझे। आइसक्रीम फ्रीज, मतलब ये जो फ्रीज है ना, इसमें हम आइसक्रीम नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो डोर है वो ऐसे खुलता है। और जो आइसक्रीम का फ्रीज रहता है, उसका डोर कभी भी आप नोटिस करेंगे ना तो ऐसे ऊपर से स्लाइडिंग वाला रहता है, नहीं तो ऐसे टेबल टॉप वाला रहता है। ऐसे मतलब जो जो दरवाज़ा ऐसे खुलता है ना, वो वाला कभी आइसक्रीम फ्रीज नहीं रहता, उसमें रहता ही नहीं है। इसलिए हमें एक आइसक्रीम फ्रीज भी खरीदना है। सो अभी इतना सारा काम है, इसलिए आज जाएंगे सिटी में सामान लेने। बारिश ना हो तो अच्छा है। और अभी पापा आते ही होंगे। आज मेरे भाई का क्लास था ना, मतलब आज मंडे है, सब रोज़ क्लास ही रहता है, इसलिए पापा आजकल लेट आते हैं। सो पापा जैसे ही आएंगे हम पापा से पूछते हैं, जाके आते हैं धन। ये ऐसे पूरा ग्रास आता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो लगता नहीं है, तो उसको ऐसे कट करना पड़ता है। सो वैसे पूरा कट करके कहीं कहीं पे इतना सारा ग्रास तो वेस्ट ही हो गया। वेस्ट नहीं होने दिया, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें से निकाल निकाल के ना, वो जो बाहर पूरा ग्रास लगा है ना, उसके बीच बीच में लगा दिया। क्योंकि वो जो ग्रास लगा था ना, उसके पीछे से वाइट दीवार दिख रही थी, क्योंकि उसके पीछे पूरा वाइट था ना ग्रास के पीछे। सो ऐसे बीच बीच में से वाइट वाइट दिख रहा था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने इसमें से ग्रास निकाल निकाल के उसके बीच बीच में लगा दिया। अभी भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा वॉल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहा। वो जो ग्रास वाली शॉप है जहाँ से हमने ग्रास लाया था, उसने कहा था कि पहले पीछे कलर मार लेना ग्रीन कलर का, एंड देन ये ग्रास लगाना। तो फिर वो जो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं ना वाइट कलर के, मतलब जो दीवार का कलर रहता है वो नहीं दिखेगा।
लेकिन वो बारिश की वजह से हम कलर नहीं करवा पाए। लेकिन ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी आप देखेंगे ना, ऐसे पता नहीं चलता, ऐसे एकदम पास से कोई ऐसे जाके देखेगा ना तो ही पता चलता है कि हाँ इस इधर कम है। ऐसे दूर से देखेगा ना तो एकदम पूरा अच्छा ही दिखता है। अभी मैं आपको दिखाई दूंगा। और अभी भी जहाँ पे इतना ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो अपने पास इतना सारा ग्रास तो अभी भी पड़ा ही है। इसमें से निकाल निकाल के उसमें लगा देंगे तो अपने आप हो ही जाएगा। सो गाइज, अभी हम फ्रिज के शॉप पे आए थे और मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आइसक्रीम का फ्रिज लेना है। और ये जो शॉप है ना फ्रिज के, ये जस्ट हमारे कैफ़े के एकदम अपोजिट है, मतलब बहुत ज़्यादा पास है। और इसी फ्रिज की मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि मतलब आइसक्रीम के लिए ऐसा फ्रिज लगता है जो ऐसे ऊपर से खुले। ये ऐसा फ्रिज भी चलेगा और हाँ, और ये ऐसा फ्रिज भी चलेगा, बस ऊपर से खोलने वाला चाहिए। अब जैसे हमारे कैफ़े में वो ऐसे आगे से खोलने वाला है ना, सो वो नहीं चलेगा। यही फ्रिज हमें ऐसा लेना पड़ेगा। सो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं सिटी में। जैसे ही पापा कैफ़े पे आए हम तुरंत निकल गए थे सिटी के लिए। और वो जो फ्रिज का प्राइस हमने वहाँ पे पूछा था, वो यहाँ पे भी मतलब सिटी में भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमने अपने एरिया में पूछा था जहाँ पे सब महंगा मिलता है। एक बार यहाँ पे भी पूछ लेंगे कि मतलब यहाँ पे कितने तक मिलेगा। जैसे मतलब रेट का जैसे डिफरेंस होगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कहाँ से लेना। और अभी यहाँ पे इतनी गर्दी है कि मतलब चलने तक का रास्ता नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ ऐसे ही, एकदम धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। और अभी मैं लाइट वाले शॉप पे हूँ। सबसे पहले लाइट लेंगे एंड देन आगे का काम करेंगे। सो अभी हम लाइट वाले शॉप पे तो आ गए और कितनी सारी लाइट है यहाँ पे। और मैंने आपसे पहले कहा था ना कि जब मतलब कैफ़े के लिए जितने भी लाइट्स लेने थे वो मुझे ऐसे शॉप पे आके लेने थे, ना कि ऐसे ऑनलाइन। लेकिन तब लॉकडाउन लगा था जब हमने लाइट्स वगैरह सब लिए, इसलिए ऐसे शॉप से नहीं ले पाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लाइट्स है, हैंगिंग लाइट्स वगैरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ऊपर तो पूरा हैंगिंग लाइट से ही भरा है। और बहुत ही मस्त मस्त ऑप्शन है। जो हमने लिया है ना उससे भी बहुत मस्त मस्त है, लेकिन जो हमने लिया है वो भी अच्छा ही है वैसे, लेकिन तो भी। सो अभी हम ये वाला लाइट ले रहे हैं। वो सेम लाइट तो हमें मिला नहीं जो हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था। और ये डबल साइड लाइट भी लेना है हमें। लेकिन इन दोनों में लाइट में से ना मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि ये वाला, क्योंकि ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पापा बोल रहे हैं कि जो तुझे अच्छा लग रहा है वो ले लो। तो मुझे दोनों ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मतलब एक ही तरफ का मैं लेना है। अभी देखता हूँ कौन सा लेता हूँ। सो गाइस, अभी हमने लाइट वगैरह तो ले लिया है, लेकिन अभी हमने लाइट लेके नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी हम थोड़ा दूर पार्क किए थे और शॉप उसकी थोड़ा दूर है। सो अभी गाड़ी लेके उसके शॉप पे चलेंगे, पेमेंट करेंगे एंड देन दूसरे शॉप पे चलेंगे। अभी मेरे को मंदिर वगैरह भी लेना है, वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी शॉप है, इतने सारे शॉप है और हर शॉप पे अलग अलग रेट है। सो 10-15 शॉप घूमने के बाद आखिरकार ले लिया है लाइट। सो अभी हमने सारी, ये लीकेज क्यों हो रहा है बॉटल में से? अभी हमने सारी लाइट तो ले लिया है और अब जल्दी से इसको डिक्की में रख लेते हैं। और मुझे तो मतलब ये लाइट इसमें आएगा कि नहीं यही नहीं समझ में आ रहा। काश डिक्की बंद हो जाए ना, तो इस लाइट को हमें आगे रखना पड़े, नहीं हो रहा बंद ये। अब मुझे लगता है ये वाली लाइट हमें आगे ही रखना पड़ेगा। एक बार और ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो आगे रख देंगे। हो गया। हमारे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और हम यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए थे, लेकिन यहाँ पे तो पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है और ये गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। अब ये कैसे जाएगी, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे जो डर ही लग रहा है कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि अभी हमारी जो गाड़ी है वो रिज़र्व पे चल रही है। और हम जहाँ पे पहले गए थे वहाँ पे भी पेट्रोल ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद भी मैं एक और जगह गया था पेट्रोल भरवाने, वहाँ पे भी ख़त्म हो गया। और अभी तीसरी जगह जा रहा हूँ। काश वहाँ पे हो पेट्रोल तो अच्छा है, नहीं तो मेरे को तो डर लग रहा है कि मैं घर कैसे जाऊँगा, क्योंकि ये गाड़ी अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। एट लास्ट हमें इस पेट्रोल पम्प पे मिल गया है पेट्रोल, मतलब है यहाँ पे, तो जल्दी से भरवा लेते हैं। मतलब मैं तो एकदम डर ही गया था कि क्या होगा, कैसे जाएंगे घर, लेकिन यहाँ पे है पेट्रोल, सो भरवा लेते हैं जल्दी से एंड चलते हैं मंदिर वाले शॉप पे। सो अभी हम मंदिर वाले शॉप पे तो आ गए और यहाँ पे इतने मस्त मस्त मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मंदिर है। इतना बड़ा हमें चाहिए नहीं, क्योंकि कैफ़े पे लगाना है ना हमें, सो मतलब छोटा सा चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा है। और ये बोल रहे हैं कि अगर मतलब ऐसा मंदिर ख़रीदना है छोटा, तो इनसे बनवा के लेना पड़ेगा, जिसमें और कम से कम 5 से 6 दिन जाएगा। लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं अपने पास, ओपनिंग करना है। सो देखते हैं, अभी कहीं और से लेते हैं। सो गाइज़, अभी हम जस्ट अपने शॉप पे पहुँचे, सारा सामान ले आए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बारिश नहीं हुई और हम आ गए एकदम सही सलामत। तो जल्दी से सारा सामान जितना भी है सब अंदर लेके चलते हैं।
ये जो ग्रास है ना, वैसा सेम ग्रास हमें वहाँ पे लगाना नहीं है, वहाँ पे दूसरा ग्रास लगाना है। मैंने आपसे कहा था ना, क्योंकि वो पापा ने कहा था कि ऐसे निकाल लेते हैं, इसलिए वहाँ पे दूसरा ग्रास लगाना है। सो अभी उस वाले शॉप पे भी चलना है। अभी बज रहा है 6:30 और यहाँ पे मतलब पुणे में सारे शॉप्स 7 बजे तक बंद हो जाते हैं। सो उससे पहले हमें उस वाले शॉप में जाके वो लेके आना है ग्रास, मतलब बुक करके आना है एटलीस्ट। सो कल तक आके लगा देंगे। इसी ग्रास की मैं बात कर रहा था। अब जैसे ये वाला है तो इसको ऐसे खींचेंगे ना तो तुरंत निकल जाता है, लेकिन इसको चाहे जितना भी खींचो कुछ नहीं होता। और ये मुझे लगता है ऐसे जो ज़मीन पे लगता है ना, वो वाला ग्रास है। और इसके अलावा ये वाला भी मुझे पसंद आया, ये लॉन मैट है। सो अभी वही समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा वाला लूँ, मतलब इसमें तो ऐसा खींचने जैसा कुछ है ही नहीं, चाहे जितना भी खींच, मतलब है ही नहीं कुछ खींचने वाला। सो वही समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला ऐसा वाला लूँ जो ऐसे थोड़ा वो है, या फिर ऐसा वाला लूँ जिसमें ऐसे कुछ है ही नहीं। सो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है। सो अभी वो आ रहे हैं, देन डिसाइड करेंगे। सो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए। पापा भी आ ही रहे, और वहाँ सिटी में जाओ ना तो मतलब ऐसे बम एकदम दुखने लगते हैं। वो गाड़ी चलाते जाते हैं, आधा घंटा, आधा क्या 1 घंटा जाओ 1 घंटा आओ, और जाने आने में टाइम नहीं लगता जितना वहाँ पे गली में ही घूमने को टाइम लगता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि क्या ही बताऊँ। तो जल्दी से कपड़ा चेंज कर लेते हैं। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा डिनर वगैरह सब हो चुका है। सब जल्दी से सोते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चलाते ना, मतलब ऐसे पूरी कमर वगैरह एकदम दुखने ही लगती है। सो जल्दी से अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, कमेंट भी कर ही देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।